ड्रामा या कुर्बानी, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और तमाम पक्ष जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, इस सवाल पे अपनी अपनी राय रख चुके हैं। बहस गर्मा गर्म है और बहस चल रही है, और बहस जरूरी भी है ताकि दिल्ली के लोगों को हर पक्ष की बात उनकी समझ में आए। फैसला तो आखिरकार जनता जनार्दन है। नवीन, मेरा सवाल आपसे ये है, हम लोग नियम कानून तमाम तरह की चीजों पर बहुत बात कर चुके। मैं आपसे सिर्फ 3 सवाल करना चाहता हूं और इकट्ठा करना चाहता हूं। सवाल 1, कोई अगर बहुत बड़ा अहम फैसला ले रहे हैं तो क्या वो फैसला सिर्फ आम आदमी पार्टी का फैसला है या पूरे सदन का फैसला है? क्या उससे प्रतिष्ठा चली जाती है अगर आप सभी लोगों को बुला कर करके एक बार चर्चा कर ले? हो सकता है वो सहमत होंगे, हो सकता है नहीं सहमत होंगे। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, इतनी हाय तौबा क्यों, और हर चीज को अपनी इज्जत से और अपने प्रेस्टीज से क्यों जोड़ा जाता है? पॉइंट नंबर 3, अगर संवैधानिक व्यवस्था है ऐसी फिलहाल, तो क्या उसका अनुपालन कर ले या पहले उस व्यवस्था को बदलवाने की लड़ाई लड़ ले और उसके बाद ये व्यवस्था कर ले? देखिए शशि जी, और आप अपना पूरा पक्ष रख दीजिए, हम लोग चारों लोग इस पर भी आपको बीच में कहीं इंटरप्ट नहीं करेंगे जी। जो आपके सवाल हैं, हम सिर्फ ये कह रहे हैं शशि जी, इस देश में 60-65 साल तक लोगों ने सब कुछ देखा हुआ, कांग्रेस को भी देखा हुआ, बीजेपी को भी देखा है। ये जो परंपराएं हैं, आप जो बात कह रहे हैं, ये परंपराएं हैं, हम इन परंपराओं को तोड़ना चाहते हैं। परंपराएं भी हैं और नियम भी है। आप कह रहे हैं बात करने के लिए, नहीं, आप ये बात कर रहे हैं कि पहले बैठ के बात कर लेते। नवीन, बोलने दीजिए उनको, बोलने दीजिए पहले नवीन अपना क्लैरिफिकेशन दे दें। जब आप लोग आसिफ साहब चौहान साहब, जब आप लोग बोल रहे थे तो ये लोग नहीं बोल रहे थे, इनको बोलने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं, लेकिन नवीन, वो सिर्फ परंपरा नहीं है, कानून भी है, संवैधानिक नियम भी है और एक संवैधानिक परंपरा भी है, वो तमाम चीजें। देखिए शशि जी, आप जो कह रहे थे कि पहले की क्या आपको बुलाने के बात नहीं कर लेनी चाहिए थी, तो वो उसको मैं एक परंपरा कह रहा था कि हाँ, बुला के जो कहते हैं कि पहले बुला के बात करनी चाहिए थी। हमने कहीं पे भी ये नहीं कहा कि हम संविधान की बात को नहीं मान रहे। हमने ये कहा है कि हम संविधान की बात को मान रहे हैं, संविधान का सम्मान करते हैं, लेकिन जो ये आडवाणी जी या कांग्रेस के किसी बाबू की या अफसर की जो लाइन है या जो ऑर्डर है, हम उसका इज्जत और सम्मान बिल्कुल नहीं करते। इसलिए नहीं करते कि वो देश के, वो जनता के लिए नहीं है, वो इनके अपने बाबुओं के लिए है। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं, ये इनके तो एक यही बात पकड़े हुए हैं कि संविधान का सबसे ज्यादा अपमान अम्बेडकर जी का किसी ने किया है, तो ये जो ABCD है ना, मतलब ठीक है, हम उसमें तो पढ़ेंगे तो वो भी हो जाएगा। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, क्या सही मायने में केजरीवाल साहब लाना चाहते हैं या एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करके एक सिंपैथी गेन करना चाहते हैं? देखिए शशि जी, सिंपैथी गेन करने की जरूरत नहीं है। हम यही तो आपको बता रहे हैं। आप हमारा 2-3 साल का, जो भी 10 साल का, 2-3 साल का कम से कम इतिहास है, उसको देख लीजिए ना। हम यहाँ पे ये इतिहास बदलने के लिए आए हैं, राजनीतिक सिस्टम बदलने के लिए आए हैं। हम जो राजनीति की वो चल रही थी, राजनीति के जो तौर तरीके चल रहे थे, उसको बदलने के लिए आए हैं। हम यहाँ मुख्य, वो कानून तोड़ने की बात नहीं है। देश जनता के लिए 144 तोड़ी जाती है तो फिर तोड़ेंगे, आप लोगों की तरह एसीओ में बैठ के नहीं। अरे सुन लीजिए, 144 तोड़ते हैं। अरे नक्सलाइट वाला रोल अदा करोगे, क्या कर रहे हैं? देखो ना, कानून तोड़ने के अलावा और कुछ नहीं करोगे आप। हम तो 144 तोड़ रहे हैं ना। अगर जनता के लिए 144 तोड़नी है तोड़ेंगे हम। आप लोग इतना 2G कोयला नहीं खा रहे हैं, अरे कोयला नहीं खा रहे हैं, सोमनाथ भारती के लिए तोड़ी है। हम कोयला नहीं खा रहे हैं शशि जी। कांग्रेस वालों को भी बता दीजिए, बीजेपी वालों को भी, ये गैस और ये जो कोयले का खेल है ना, ABCD, मतलब अंबानी, बीजेपी और कांग्रेस की जो ये दुकान है, ये आम नहीं, आप बोलने दीजिएंगे तभी तो सब्जेक्ट पे बोलेंगे ना, नहीं तो आप सब्जेक्ट पे नहीं बोलने देंगे तो दूसरी बोलना पड़ेगा। तो हम ये कह रहे हैं, जो आप कह रहे हैं कि भाई क्या बात करनी नहीं चाहिए थी, बात करनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी, इस बारे में हमने जितना माना है इन लोगों को, ये संसदीय परंपरा क्या है, वो ये दोनों माननीय विधायक बैठे हैं,
वो ये बताएंगे, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि भाई जो आप उसकी बात कर रहे हैं कि ये तौर तरीके राजनीति के, या इन तौर तरीकों को बदलने के लिए हम आए हैं और हम सच्चाई से जन लोकपाल बिल लाने के लिए आए हैं। आप कह रहे हैं कि आप ड्रामा कर रहे हैं या मतलब सीरियस हैं, हम यही कह रहे हैं। वो जनता भी देख रही है कि हम जन लोकपाल के लिए ही आए हैं और उसी के लिए सीरियस हैं। हमारे लिए जन लोकपाल और स्वराज बिल चाहिए है। अरविंद बार बार यही बोल रहे हैं कि हमें ये चाहिए, और हमें जनता ने भी इसीलिए भेजा है कि ये जन लोकपाल के लिए, स्वराज के लिए वहां पे गए हैं, ना कि बीजेपी और कांग्रेस की तरह पैसे खाने के लिए, वहां पे ठेके लेने के लिए या घोटाले करने के लिए नहीं गए हैं। ठीक है, अगला सवाल जो हमने दिल्ली से पूछा वो ये है, बड़ा ही क्रूशियल है, और ये जो घंटा आने वाला है ये बहुत सारे पर्दे और परतें एक के बाद एक खोलने वाला है। हमने सवाल ये किया कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव अगर साथ साथ होते हैं, अगर मान लीजिए कि सरकार गिर गई, अगर और मगर पॉलिटिक्स में हमेशा जोड़ के चलना चाहिए। जब हम लोग स्क्रिप्ट लिखते हैं तो ये दो शब्द एकदम कंट्रोल सी कंट्रोल वी वाले मोड में रखते हैं। अगर ये विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होते हैं तो लोकसभा में दिल्ली के जो लोग हैं वो किसको वोट देंगे? वो सवाल इसलिए भी किया है कि जो पिछले कुछ दिनों से या महीनों से जो कुछ चल रहा है उसका असर उस रूप में भी देखने को मिलेगा और दिल्ली के मन को पढ़ने में भी सहूलियत होगी। जरा देखिए। आकाशवाणी, कृपया ध्यान दें। टोटल न्यूज के सर्वे में पूछा गया चौथा सवाल, विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ होते हैं तो लोकसभा में किस पार्टी को वोट देंगे? कांग्रेस 16.67% वोट, भारतीय जनता पार्टी 66.67% वोट, आम आदमी पार्टी 15.15% वोट, बहुजन समाज पार्टी 1.52% वोट, अन्य के खाते में कोई भी वोट नहीं आया। चलिए, ये हमने पूछा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव होते हैं तो लोकसभा चुनाव में आप किसको वोट देंगे, और जानबूझ करके विधानसभा शब्द वहां पर लगाया ताकि जरा लोगों के मन को पढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे हम। ये ऐसा भी पूछ सकते थे कि आने वाले लोकसभा में चुनाव में आप किसको वोट देंगे, लेकिन जानबूझ करके हमने उस सवाल में विधानसभा शब्द जोड़ा ताकि जरा लोगों के मन को साफ साफ पढ़ सके। कांग्रेस 16.6% लोग कहते हैं कि कांग्रेस को वोट देंगे, 66.67% लोग कहते हैं बीजेपी को वोट देंगे। नरेंद्र मोदी तक अगर सूचना पहुंच जाए तो उनके चाय में चीनी बढ़ जाएगी, हालांकि चीनी बढ़ गई तो डायबिटीज भी बढ़ेगा। और आम आदमी पार्टी के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देने वालों की जो संख्या है, जो लोग बता रहे हैं कि वोट दे सकते हैं इन रुझानों के मुताबिक 15.15% और बीएसपी को 1.56%। अन्य के खाते में कोई भी वोट नहीं जा रहा है, यानी कि जो दिल्ली में पोलराइजेशन ऑफ वोट का एक सिलसिला, एक दौर शुरू हुआ है, वो लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। मेरा सवाल, मैं यूं तो उधर से शुरू करता हूं, लेकिन आसिफ मोहम्मद खान साहब, देखिए दिल्ली में लड़ाई है जी 2014 के लिए। सर आप ये कहें ना कहें, आप कोई भी संविधान की बुक दिखाएं, चौहान साहब मुझे कितना भी रूल समझाएं, मुझे तो सर एक ही रूल समझ में आएगा जिस दिन पोलिंग बूथ पे जाऊंगा कि 1 नंबर दबाना है, 2 नंबर दबाना है, 3 नंबर दबाना है, 4, 5, 7 जितने कैंडिडेट होंगे वो रूल तो मुझे उतना ही समझ में आता है। देखिए हमारे, लेकिन ये अगर अरविंद केजरीवाल नीचे अगर जा रहे हैं, जाएंगे नहीं जाएंगे पता नहीं, रुझान अगर ऐसे हैं, उसका कांग्रेस को एडवांटेज नहीं मिल रहा है। देखिए, ये मैं एक बात कह रहा हूं कि ये हमारे लिए बड़े पॉजिटिव साइन है कि जहां हम तीसरे पोजीशन पे पहुंच गए थे और आम आदमी पार्टी और बीजेपी और रूलिंग और अपोजिशन में हो गया था। चलिए, हम आपके सर्वे से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी हम मतलब जहां आप नीचे वहां सहमत नहीं है, लेकिन जहां ऊपर है वहां सहमत है। फिर भी हम कह रहे हैं कि आपकी, क्योंकि हमने किसी सर्वे को नकारा नहीं है, इसलिए हम इसको भी नकारना नहीं चाह रहे। हम एक बात कह रहे हैं, ये पॉजिटिव साइन है कि हम
थर्ड पोजीशन से सेकंड पोजीशन पर आए हैं 45 दिन के अंदर। क्योंकि एंटी इनकम्पेंसी जो थी हमारे लिए 15 साल की जी, उसने और एक जो बार बार दिल्ली की जनता में एक मैसेज भ्रष्टाचार का देके गया है, उसको हम मानते हैं, है ना कहीं ये गया और उसके खिलाफ जो है लोगों ने वोटिंग की। लेकिन आज लोगों की समझ में ये बात आई है कि वो सिर्फ अफवाहें थी और फिर गलत बयानी थी चंद लोगों की, जो आम आदमी तक उन्होंने पहुंचाई उस बात को। और आज हम जो परंपरागत जो लड़ाई चलती है बीजेपी और कांग्रेस की, उस पोजीशन में तो हम आ गए। आप तो इस बात को मानेंगे। और आम आदमी पार्टी जो है वो थर्ड पोजीशन पे चली गई है। और हम आपको यकीन दिलाते हैं कि अगले 2-3 महीने में हम नेक टू नेक फाइट पर आएंगे। और अभी तक आप कभी 5 सीटें आम आदमी पार्टी को देते थे, 2 बीजेपी को, कभी आप 4 सीटें बीजेपी को देते थे और 3 सीटें आम आदमी पार्टी को। आज आप पार्टी को तो नकार दिया आप लोगों ने। बीजेपी और कांग्रेस की बात हो रही है, हमें पूरा यकीन है कि हम और रिकवर करेंगे और इनकी कारकर्दगी से आम आदमी पार्टी के। आसिफ साहब, बड़ा मैं एक चीज बड़ा समझना चाहता हूं, अब तो बहुत सीनियर भी हैं और कई घर में घूम करके भी आए हैं। अब आप कांग्रेस में हैं तो कई घरों की कहानी भी आपको पता है, इसलिए कांग्रेस का एनालिस्ट आपसे बेहतर कौन हो सकता है दिल्ली में। जी जिस दिन आप ज्वाइन कर रहे थे आपके साथ कोई और ज्वाइन करने वाले थे, सुना कि ट्रैफिक जाम हो गया, फिर गाड़ी कहीं और मुड़ गई, तमाम तरह की चीजें, इसलिए आपसे बेहतर कांग्रेस का एनालिसिस कौन कर सकता है। मुझे एक चीज समझाइए, ये जो कांग्रेस के अंदर एक खौफ है, ये देखिए आप लोग चाहे जितना भी रूल बुक दिखाएं, अब हम लोग ठेठ आदमी हैं और ठेठ का मतलब ये समझते हैं कि कौन क्या पॉलिटिक्स और उसके पीछे क्या राजनीति आजकल सब लोग समझता है। सर ये मुझे बताइए, ये जो कांग्रेस ने समर्थन दे दिया आम आदमी पार्टी को, है ना, केजरीवाल जी कहते हैं कि दे तो दिया है, आने वाले समय में पछताएंगे, ये आंकड़े बता नहीं रहे कि ये पछताने वाली ही सूरत है। जितने लोग आपको लोकसभा में वोट देने के लिए जो प्रतिशत, अगर ऐसी ही सूरत अगर कहीं आगे रह गई तो मतलब फिर तो एक भी मतलब दिल्ली से बाहर ही है, सुधरता हुआ कहां दिखता है आसिफ साहब? जी मुझसे पूछ रहे हैं? जी 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 देखिए, मैंने आपको कहा कि कांग्रेस के सबसे बेहतर पॉलिटिकल एनालिस्ट आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। जी नहीं देखिए, हमने कितना ही प्रूफ किया, आप देखिए तो। हाँ। अब आप देखिए कि हमने पिछली बार तो 6% हमारा जो स्ट्रिंग ऑपरेशन भी दिखाया कि निपटाने के लिए, हमने इनको निपटा दिया, इनको थर्ड पोजीशन पे पहुंचा दिया और अगले 2-3 महीने में इनको बिल्कुल गायब हम कर देंगे, ये आपको यकीन दिला रहे हैं। हमारा समर्थन जारी रहेगा इनको और ये जो है वाइप आउट, मतलब भागने नहीं देंगे आप इनको। भागने ऐसे कैसे देंगे? यही बांध के रखेंगे। कॉल से इनको ऐसा चिपकाया हमने कि ये तो हम किसी कीमत पे इनको भाग नहीं देंगे, ये बहाना ढूंढेंगे, हम इनको चिपकाए रखेंगे। मैं आ रहा हूं आपके पास आ रहा हूं, तब तक आप चाय पीजिए। नवीन, ये इसके पहले जो हमने सर्वे किया तब परफॉर्मेंस, अभी जब कर रहे हैं तब परफॉर्मेंस, ये सीधे नीचे की तरफ, ये गिरावट की तरफ है। अगर ये सर्वे ठीक से हुए हो, इसमें कोई बेईमानी शैतानी ना हुई हो, मतलब एक पॉइंट तो मैं आपकी तरफ से ही रख देता हूं कि अगर ये सर्वे में ईमानदारी रही हो, लोगों ने मैनिपुलेट ना किया हो, कांग्रेस और बीजेपी के हाथों ना बिक गए हों, चूंकि अरविंद जी कह रहे हैं कि मीडिया भी वो 3 आजकल एक साथ ले लेते हैं, वो कांग्रेस बीजेपी मीडिया, तो अगर वो सब ना किया हो और अगर ये 400 लोगों का ही सही एक मनोस्थिति अगर है, ये लगता नहीं आपके लिए, आप जिसकी कल्पना कर रहे हैं कहीं ऐसा ना हो उसके लिए घातक साबित हो। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस दिन मैं आपकी पार्टी के लिए ये कहता था कि बीजेपी और कांग्रेस के लोग आम आदमी पार्टी को बहुत हल्के से ले रहे हैं, उस दिन जब विनोद जी भी इस प्रोग्राम में आते थे तब इनको भी भरोसा नहीं होता था। आखिरकार रिजल्ट वही हुआ। तो ये आप लोग भी कहीं उसी मानसिकता में तो नहीं जी रहे, रिजल्ट कुछ और बता रहे हैं। नहीं देखिए शशि जी, हम सबसे पहले आपको ये बता दें कि जो सर्वे रिपोर्ट आई थी, जितने भी चैनलों ने पिछली बार भी जो किया था, मुझे लगता है किसी भी चैनल ने, ये तो मीडिया ग्रुप ने ये नहीं कहा था कि आम आदमी पार्टी की ये स्थिति होगी। कोई भी 5, 10, 15 आपके ही चैनल ने हमें सबसे ज़्यादा सीट दी थी मुझे लगता है। रही बात इसकी सर्वे जो अभी आप कर रहे हैं, मुझे लगता है कि आप सर्वे कर रहे हैं जो 5 साल में जो चीज़ होनी थी, जो काम होने थे, उनके लिए आप 1 महीने में ही सर्वे कर रहे हैं।
और ये सर्वे बीजेपी कार्यालय से होके आते हैं, आप सेक्रेटरीट पे बता रहे हैं कहाँ कहाँ से हुए हैं, मुझे नहीं पता इस बारे में। आप ही कह रहे हैं कि अगर ये सर्वे ठीक हुआ, अगर आपने ये सर्वे किया है, आपने खुद जाके ये सर्वे किया, तो उस पर तो मुझे कोई सवाल जवाब करने की जरूरत नहीं है, तो हमें जरूर सोचना समझना चाहिए। लेकिन अगर सर्वे की रिपोर्ट पूरी तरह से, जैसे खान भाई कह रहे हैं कि हम तो आपके सर्वे से बड़े फिर भी ठीक हैं, हम मानते हैं, हम तो दूसरे नंबर पे आ गए हैं, तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सर्वे से हमें सीखना भी पड़ेगा, हमें बड़ा एनालिसिस भी करना पड़ेगा। लेकिन मुझे ये सर्वे में इतनी, जो आप कह रहे हैं इतनी बड़ी सच्चाई की जो बात है, मुझे, क्योंकि मैं खुद घूमता हूँ, मैं तो ऑटो में, मेट्रो में या कार्यालय में अलग अलग जगह जाते हुए देखता हूँ, तो जो लोग वहाँ पे जा रहे हैं और जिनका रिश्वत से पीछा छूटा है, जिनका काम टाइम पे हो रहा है, वो तो बहुत खुश हैं। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि नवीन, मैं भी उसी सोसाइटी में रहता हूं और आप बुरा नहीं मानिए, एक छोटा सा ब्रेक लूंगा, उसके बाद में विनोद जी आपके पास आऊंगा, फिर चौहान साहब आपके पास आऊंगा। मैं अपने बच्चे को सुबह बस स्टॉप पे छोड़ने जाता हूं, वहां पे बहुत सारे पेरेंट्स आए रहते हैं, हमारी मॉर्निंग वॉक वहीं से शुरू होती है। आज सुबह में 2 लोग, आज एक जब मैं पहुंचा तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, वो आए, उन्होंने कहा कि भाई आपने चेक कर लिया, FIR में आपका नाम तो नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरे सोसाइटी में कहीं कोई दंगा फसाद हो गया हो, मैं तो सुबह निकलता हूँ, रात पता नहीं कब घर जाता हूँ। तो मैंने कहा कि क्या कुछ हुआ क्या? बोले नहीं नहीं, मैंने तो अपना चेक कर लिया, मेरा नाम नहीं है। तो मुझे 2-3 मिनट लगा, वो लोग बड़े सीरियस थे। ये आज सुबह की बात मैं आपको बता रहा हूँ नवीन जी, और ये सही बात बता रहा हूँ, अगर आपको मुझ पर भरोसा हो तो। मैंने कहा कि किस FIR की बात करें? बोले नहीं, आजकल पता नहीं किस FIR में किसका नाम आ जाए। ये देखिए, इसको बहुत गंभीरता से इस मजाक को लीजिएगा। ये उसी तरीके का मजाक है जैसा मैंने आपको एक बार बताया था कि चुनाव के पहले एक चाय की दुकान पे आनंद विहार वाले बस अड्डे पे हम लोग खड़े थे, और स्टिंग ऑपरेशन के बाद जब हम लोग और हमारे एक सीनियर जर्नलिस्ट साथी थे, हम लोग गए थे, और तब उसने, उस चाय की दुकान वाले ने कहा कि भाई साहब आप लोग तो बौरा गए हैं। वो यूपी गोरखपुर का रहने वाला है चाय वाला। कहा कि आप लोग तो बौरा गए हैं, पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। और उसके बाद उसने टेबल के नीचे, जो चाय बनाता है टेबल, उसके नीचे से एक झाड़ू निकाला और कहा कि इस बार वोट आप लोग जो मन हो टीवी पे दिखाते रहिए, इस बार तो केसरी अग्रवाल को ही वोट देंगे। वो केजरीवाल भी नहीं बोल पाता था, वो भी उस उदाहरण की भी मैंने उस दिन बात की थी एक एपिसोड में, विनोद जी उसमें गवाह है, और आज भी मैं इस उदाहरण की बात कर रहा हूं। ये सोचने का सवाल जरूर है अगर बहुत गंभीरता से लेते हैं तो। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं इस छोटी सी कहानी के बाद, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, 7 सेकंड का। वापस लौट रहा हूं, विनोद जी आपके पास। ड्रामा या कुर्बानी, सबसे बड़ा ओपिनियन पोल जारी है।